हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। आज जो है हम लोग यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 3 होने वाला है। और इस क्लास में जो है जो भी हम लोग ने जो पिछले 2 क्लासेस में जो डिस्कस किया है टाइप 1 और टाइप 2, उनके जो है कुछ क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मोस्टली जो है यहाँ पर हम लोग जो है टाइप 2 के क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो हम लोग जो है पिछले क्लास में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को देख रहे थे, उसी को जो है हम लोग यहाँ पर आगे अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए आपको जो है क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए जो है आपका इक्वल है किसके 4/5 ऑफ बी, ठीक है। बी के 4/5 के बराबर जो है आपका ए दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको b का वैल्यू क्या दे दिया गया है, b का वैल्यू दे दिया गया है 5/2 ऑफ c। और आपसे जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a/c का जो है वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो है यहाँ पर a का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है 4/5 ऑफ b, मतलब b का 4/5 जो है a के बराबर है। आगे क्या दिया गया है कि b जो है उस किसके बराबर है, तो 5/2 ऑफ c, मतलब क्या हुआ कि b जो है किसके बराबर है आपका 5/2 c के, ठीक है। c के 5/2 के बराबर जो है क्या है, b है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, a/c का जो है यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है। तो अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करिएगा, यहाँ पर आप देखिए। इसको करने का जो है सबसे आसान तरीका जो है पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कैसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5a = 4b हो जाएगा। ये आपका 5a = 4b हो जाएगा। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2b = 5c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो 5a = 4b और यहाँ पर क्या हो गया 2b = 5c के बराबर हो गया, ठीक है। और अगर आपने जो है पिछले जो मैंने 2 क्लासेस लिए हैं, ये तो अपना तीसरा क्लास है, पिछला जो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके जो है लिंक से जो है उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए और सारे जो प्रीवियस क्लासेस है पहले उनको देख लीजिए, तब ताकि जो है आपको ये वाला क्लास जो है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। और पिछले जो आपका क्लास था क्लास नंबर 2, उसमें आपको बताए थे कि इसमें जो है रेशियो का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इसमें हम लोग a/b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, a को ऐसे ढक लेते थे। अब a को ऐसे ढकिएगा तो इधर क्या बच रहा है, तो इधर बच रहा है 4b। तो 4b क्या है, 4 यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो डिजिट वाला वैल्यू है, तो यही किसके बराबर है, तो a के बराबर है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा 4b। अब b का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो b के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर b को ढकेंगे तो बचा क्या आपका 5a, मतलब b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको a/b का वैल्यू क्या निकल गया, a/b से आपका निकल गया आपका 4:5 यहाँ पर निकल गया। अब यहाँ पर उसी तरह आपको क्या करना है, b/c का वैल्यू देखिए। b का वैल्यू निकालने के लिए b को ऐसे ढकिएगा तो क्या बचेगा आपका 5c, मतलब b का वैल्यू क्या है 5 है। c को निकालने के लिए आप ऐसे c को ढकिए तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ऐसा 2, ठीक है। तो b/c का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, b/c का वैल्यू आ गया 5:2 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है b का वैल्यू जो है यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी क्या है 5 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह b का वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, तो आपको इक्वल करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर से आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a/b/c का वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो a का वैल्यू क्या है, तो 4 है, यहाँ पर आप डालिए 4, b का क्या है तो 5 है और c का क्या है तो 2 है। ये आपका वैल्यू आ गया किसका, a/b/c का वैल्यू आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था a/c का वैल्यू। तो a का वैल्यू आप डाल दीजिए क्या 4 डालिएगा, c का वैल्यू क्या है तो 2 है, तो a/c का वैल्यू क्या आ गया 4:2। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 2:1 जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये किसका वैल्यू आ गया, आपका a/c का जो है वैल्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर क्रॉस कर लेना होता है और फिर जिसका वैल्यू चाहिए होता है उसको ऐसे ढक देना होता है और जो बचता है वही जो है आपका उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर लेंगे ताकि आपको जो है यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए एक और जो है इसी टाइप में हमें आपको क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 4a = 3b = 6c, ठीक है।
और यहाँ पर जो है आपको वैल्यू क्या इसका फाइंड करना है, तो ए बी सी इज इक्वल टू वाट, ठीक है, ए बी सी ए इज टू बी इज टू सी का जो है यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप कैसे सॉल्व करिएगा। ऊपर वाले में जो है क्या हो रहा था कि यहाँ पर तो आपका 2 था तो ऐसा एक को ढक रहे थे और जो बच रहा था उसका वैल्यू आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका जो है ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको जब ए का वैल्यू निकालना होगा तो ए को ऐसे ढकना होगा। अब जो भी आपका नंबर वाला वैल्यू यहाँ पर बचा, जैसे कौन कौन सा बचा, तो 6 और 3 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 6 और 3 को क्या कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 और 3 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा आपका 18 आएगा, मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया 18, ठीक है। बी का वैल्यू चाहिए तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी को ऐसे ढकेंगे। अब ढकने के बाद कौन कौन सा नंबर वाला वैल्यू आपका बचा हुआ है, तो बचा हुआ है आपका 4 और 6 बचा हुआ है। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अब सी के वैल्यू के लिए क्या करिए, आप सी को ऐसे ढक दीजिए। सी को ऐसे ढकिएगा तो आपका क्या बचेगा, 4 और 3 बचेगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका क्या वैल्यू निकल गया, ए इज टू बी इज टू सी का आपका निकला 18 इज टू 24 इज टू 12, ठीक है। यहाँ पर जो है आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। 3 से आप काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और ये आपका क्या आ जाएगा 4। इसको आप 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका 3 इज टू 4 इज टू 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल गया, आपका आंसर यहाँ पर ए इज टू बी इज टू सी का क्या निकला है, तो निकला है 3 इज टू 4 इज टू 2 जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हम आपको जब आपका 2 रेशियो में दिया गया हो आपका, तब भी आपको निकालने का यहाँ पर बता दिए। 3 का दिया हुआ हो तब भी जो आपको यहाँ पर निकालने का बता दिए। उसी तरह अगर आपका 4 का होगा तो एक को ढकिएगा और बाकी 3 को मल्टीप्लाई करिएगा, फिर दूसरे को ढकिएगा और बाकी 3 को मल्टीप्लाई करिएगा। तो इसी तरह जो है आपका यहाँ पर प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन को जो है हम लोग प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस वाला वीडियो आएगा उसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन को और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, प्रैक्टिस वीडियो में। लेकिन अभी जो है बस हम आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं। अब चलिए एक नए टाइप के जो है क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बताते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। ये आपका किसके बराबर है, तो ये बराबर है 2:3:5 के जो है यहाँ पर बराबर है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि x:y:z का जो है वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर देखिए, एक बात को यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आपको इस टाइप का जो है वैल्यू रेशियो में अगर दिया गया हो, ठीक है, ये वाला अगर आपको इस टाइप का रेशियो दिया गया हो, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे कि इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट 2 इक्वल टू में दिया गया है, 5a इक्वल टू 4b ऐसा दिया हुआ है, तो डायरेक्टली जो है a का वैल्यू 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा। इस चीज़ को जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ पर आप देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6:3 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6:4 हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है शॉर्टकट जो है आप हमेशा याद रखिएगा ताकि एग्जाम में जो आपको इतना प्रोसेस करने का जो है ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो है आपको एक नए टाइप के क्वेश्चन को जो यहाँ पर आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि 1/x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/z जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो है आप जो है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा जो है गड़बड़ी कर लिए हम यहाँ पर, ये आपका इक्वल टू नहीं है, ये आपका इस टू में, ठीक है, रेशियो दिया गया है 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है। ये इसका वैल्यू जो है आपको यहाँ पर दिया गया है 2:3:5, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या दिख रहा है कि 1/x का वैल्यू क्या है, तो 2 के बराबर है, 1/y का वैल्यू क्या है, तो 3 के बराबर है, 1/z का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 5 के बराबर है। अच्छा हम जो है आपको जब फर्स्ट क्लास यहाँ पर लिए थे तब आपको बताए थे कि यहाँ पर जो है क्या करना होता है कि यहाँ पर जो है एक आपका इनविजिबल जो है वैल्यू यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहता है। मान लीजिए आपका x यहाँ पर जो है इनविजिबल प्रेजेंट है, उसको हम लोग लिखते नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो है 1/x, ठीक है, 1/x किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा x नहीं लीजिए, आप यहाँ पर a मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि x जो है हम लोग यहाँ पर पहले से ही लिए हुए हैं, a मान लिए। तो 1/x किसके बराबर है आपका, 1/x है आपका 2a के बराबर है।
1/y किसके बराबर है, तो 1/y है आपका 3a के बराबर, और 1/z किसके बराबर है, तो 1/z है आपका 5a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है आपका 1/x है आपका 2a के बराबर, 1/y है आपका 3a के बराबर, 1/z है आपका 5a के बराबर। अब यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पर सारे को जो है आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, सारे को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर प्लस कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है आप प्लस करिएगा तो क्या आएगा, 2a प्लस 3a प्लस में 5a। ठीक है, अब आप इसको प्लस किए तो आपका जो है यहाँ पर क्या आ गया कि ये आपका एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका XYZ आएगा, XYZ आएगा। अब XYZ आएगा तो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका YZ प्लस में इसको ऊपर में आपका y के ऊपर में क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो y छूटेगा, ऊपर बचेगा आपका XZ प्लस में यहाँ पर z के ऊपर क्या आ जाएगा, XY आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर सबको ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 10a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका a का वैल्यू क्या निकल रहा है, तो a का वैल्यू यहाँ से आपका निकल रहा है YZ प्लस में XZ प्लस में XY बाई XYZ। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, यहाँ पर 10 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10 आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकला, जो कि क्या है आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो इस सॉल्यूशन को जो है हम यहाँ पर काट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक, अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन को जो है गलत है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। मान लीजिए आपको जो है क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z। ठीक है, किसके बराबर आपको दिया गया है, 2:3:5 के दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था x:y:z को जो है यहाँ पर फाइंड करना था। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाले में थोड़ा सा दूसरा प्रोसेस बता दिए किसी और क्वेश्चन का। यहाँ पर आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप जो भी डिनोमिनेटर में आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर 1/x है, x दिया गया है, y दिया गया है, यहाँ पर z दिया गया है। यहाँ पर आप क्या करिए, सबका एलसीएम ले लीजिए। सबका एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर XYZ आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका XYZ आ जाएगा। तो XYZ एलसीएम आएगा तो सबको जो है एलसीएम से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा सबको एलसीएम से, तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, ऊपर में आपका बचेगा YZ, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर जो है XYZ से मल्टीप्लाई करेगा तो x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, YZ बचेगा। यहाँ पर आप जैसे ही करिएगा तो आपका क्या निकलेगा, आपका यहाँ पर निकल जाएगा, ऊपर में XYZ से मल्टीप्लाई करेगा तो y से y कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा आपका XZ बचेगा। और ऊपर में यहाँ पर क्या बचेगा, Z, XYZ से करिएगा तो Z से Z कट जाएगा और ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ पर XY बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या निकल रहा है कि YZ:XZ:XY जो है यहाँ पर आपका वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, ये आपका जो है वैल्यू निकलेगा किसका, X, Y और Z का जो है यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको जो है यहाँ पर XYZ का जब वैल्यू आपको चाहिए होगा, ठीक है, XYZ का जब भी आपको वैल्यू चाहिए होगा तो आपको क्या करना होगा कि x का वैल्यू जब निकालना होगा, यहाँ पर 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z दिया गया है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, y और z को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होगा। y और z को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 5 × 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। उसके बाद आपको जब 1/y है, y का वैल्यू आपको चाहिए, तो y के वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, x और z को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। x और z को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 × 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है XY, ठीक है, XY किसका है तो 1/z, z का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा आपका। ठीक है, किसका निकलेगा तो z का वैल्यू निकलेगा। z का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो है x और y को जो है मल्टीप्लाई करना होगा। x और y को करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आया आपका, x:y:z का जो है यहाँ पर वैल्यू आ गया है। ठीक है, डायरेक्टली जो है यहाँ पर 1/x:1/y:1/z जब दिया रहे तो आपको क्या करना होता है कि x का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए और z का निकालने के लिए जो है इन दोनों वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इन सब का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जो हम आपको जो है टेक्निक बताए कि कैसे जो है आपको यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब चलिए इसी टाइप में जो है एक और क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हम लोग लेते हैं।
अब मान लीजिए जो आपको जो है क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि a/3, ठीक है, इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू जो है आपको दे दिया गया है यहाँ पर c/5 दे दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि वो a/b/c का जो है वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए ऊपर वाले में जो है आपको क्या दिया गया था कि ऊपर वाले में दिया गया था 1/x = 1/y = 1/z इज इक्वल टू 2:3:5 जो है आपको वैल्यू दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, तो a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 जो है ऐसे में जो आपको वैल्यू दिया गया है। तो इस टाइप को जो है सॉल्व करने का ऊपर वाले से भी बहुत आसान सा एक तो फार्मूला होता है। सबसे पहले जो हमको बेसिक वाला जो है चीज़ बता देते हैं कि कैसे जो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए सबसे बेसिक तरीका से अगर आपको बताएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। पहले इन दोनों को लीजिए आप, ठीक है, पहले आप इन दोनों को लीजिए, ठीक है, इन दोनों को लीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a क्या आ जाएगा आपका 4a इज इक्वल टू 3b, ठीक है, 4a इज इक्वल टू 3b आ जाएगा। और अब आप क्या लीजिए, इन दोनों को लीजिए, ठीक है, इन दोनों को लीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 5b इज इक्वल टू 4c, ठीक है। अब यहाँ पर से आप देखिए फिर से जब हमको पहला क्वेश्चन अभी हमको बताए थे तो कैसे इसका वैल्यू निकालना था आपको बता चुके थे। यहाँ पर आप a/b का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, a का निकालने के लिए a को ढक दीजिए, बचेगा क्या आपका 3 बचेगा, ठीक है। b का निकालने के लिए b को ढक दीजिए तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखिए b/c का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली जो है यहाँ पर b को आप ढकिए तो आपका b का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। c को ढकिएगा तो आपका c का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो है यहाँ पर b का वैल्यू दोनों जगह क्या है यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ से जो आपको क्या निकला a/bc का वैल्यू क्या निकल गया, a का वैल्यू निकला यहाँ पर 3 और आपका जो है यहाँ पर b का वैल्यू क्या निकला है 4 और c का वैल्यू यहाँ पर से क्या निकला हुआ है 5, ठीक है। तो a/b/c का जो है वैल्यू यहाँ पर निकल गया। हमेशा जो है यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको दिया गया हो तो जो नीचे में वैल्यू होता है वही जो है ऊपर वाले का यहाँ पर वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर a/3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू b/4 अगर लिखा हुआ है तो a का वैल्यू हमेशा 3 होगा और b का वैल्यू हमेशा 4 होगा। देखिए यहाँ पर भी निकाले हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ऊपर वाले का वैल्यू हमेशा उसके नीचे वाला ही होगा। लेकिन इस टाइप देखो दोनों टाइप जो है यहाँ पर दोनों क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर से जो x का वैल्यू आप मान लीजिएगा 2 होगा। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालने के लिए y/z के वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 1/y = 1/z के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दिया गया है वही जो है आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन दोनों ही का अपना अपना यहाँ पर ट्रिक है। पहले वाले क्वेश्चन का ट्रिक क्या था, तो x का निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, y का निकालने के लिए आप जो है 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे थे और z को निकालने के लिए जो है 3 और 2 को जो है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे। और इस टाइप में क्या है इस वाले क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही जो है आपका न्यूमरेटर का एक्चुअल वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है कुछ और क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है फ्रैक्शन वाले वैल्यू को जो है हम लोग यहाँ पर रेशियो में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए मान लीजिए आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि a/3, ठीक है, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि a + b + c/c जो है यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए पिछला ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पर वैल्यू निकालने का क्या होता है कि a/b/c का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, जो ऊपर वाला का वैल्यू निकालना है तो उसका वैल्यू नीचे ही वाला होता है। तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए 3:4:7, a/b/c का वैल्यू क्या हो जाएगा 3:4:7। डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा आप, a का वैल्यू क्या है तो 3 है, b का वैल्यू क्या है तो यहाँ पर 4 है, c का वैल्यू यहाँ पर क्या है तो 7 है, c का वैल्यू क्या है यहाँ पर 7। यहाँ पर करिए तो आपका क्या आ जाएगा 14/7 काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब जो है कुछ परसेंटेज वाला जो है क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं कि कैसे जो है परसेंटेज वाले क्वेश्चन को जो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर जो है एज 50%, ठीक है, ए का 50% किसके बराबर है तो बी के 25% के बराबर है और वो किसके बराबर है तो वो है आपका सी के 20% के यहाँ पर बराबर है। अब आप जो है आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि a/b/c का जो है यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पहला में यहाँ पर जो है 50% का क्या मतलब होता है कि 50/100,
ठीक है। 50% का क्या मतलब होता है, तो 50/100 होता है। अब 25% का मतलब क्या होगा, तो 25% का 25/100, और यहाँ पर जो है सी का क्या है 20% और 20/100, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा 1/4 आएगा, और यहाँ पर काटिएगा तो 1/5 आएगा। तो यहाँ पर से आप ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू 1/2 इज इक्वल टू बी इंटू 1/4 इज इक्वल टू सी इंटू 1/5। इसको आप देखिए कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a/2 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपका a/b/c का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a/b/c। जो ऊपर वाले का वैल्यू निकालना है वो जो है नीचे ही वाला जो वैल्यू है वही होता है। तो a/b/c का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2/4/5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है और इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि A इज़ 40% मोर देन B, ठीक है। A जो है आपका 40% ज़्यादा है किससे, B से, और यहाँ पर दिया गया है कि B इज़ 20% मोर देन C, ठीक है। 20% यहाँ पर जो आपको दिया गया है 20% मोर देन C, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि A/B/C का जो है वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि A जो है आपका 40% ज़्यादा है किससे, B से, और B जो है आपका 20% ज़्यादा है किससे, C से। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है आप देखिए कि A/B का पहले रेशियो देखिए, पहला लाइन आपको क्या दिया है, A और B का बात किया गया है, तो पहले आप A/B का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करिए। A जो है आपका क्या है 40% ज़्यादा है B से, अगर हम लोग B को मान ले 100, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है कि आपको जो है एक वैल्यू को 100 मान लेना है। तो यहाँ पर A ज़्यादा है आपका B से, तो B को हम लोग मान लेते हैं 100, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू 100 होता है, तो 100% हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। 100 मान लिए तो आपका A क्या हो जाएगा 40% ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज का बात हो रहा है, इसीलिए हम लोग B को जो है यहाँ पर परसेंटेज 100% लिए। अब A जो है 40% ज़्यादा है, तो 40 100 से अगर 40 ज़्यादा होगा 40%, तो क्या हो जाएगा आपका 140। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा 140/100, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिएगा, 14 5 10 को काटिएगा तो क्या आएगा 7/5 जो यहाँ पर आ गया वैल्यू, किसका वैल्यू आया, तो A/B का वैल्यू आया। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड लाइन में B और C का बात हुआ है, तो B/C का रेशियो देखते हैं। अब यहाँ पर B/C देखिए तो B जो है आपका 20% ज़्यादा है किससे, C से, तो C को अगर हम लोग 100% मान ले तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा, B का वैल्यू आ जाएगा 120%, 120। तो यहाँ पर 0 से 0 काटिएगा, इसको काटिएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर B का वैल्यू जो है यहाँ पर आपका B का इस वाले में वैल्यू क्या दिया गया है, तो 5 दिया गया है। इस वाले में क्या दिया गया है, तो आपका यहाँ पर सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पर B का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 6 दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि दोनों जगह जो V का वैल्यू है क्या है आपका अलग अलग है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका हम आपको क्लास नंबर 1 में बता चुके हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, B के वैल्यू को जो है दोनों जगह इक्वल करना होगा। दोनों जगह इक्वल करने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसको जो है आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको जो है आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पर 6 और 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, इसे करने से क्या होगा यहाँ पर आपका 42 होगा, ठीक है। 42 हो जाएगा, और 6 5 से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। 5 6 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 30, और 5 5 जा 25। तो यहाँ पर से आप देखिए कि दोनों जगह B का वैल्यू क्या हो गया 30 हो गया है। तो यहाँ से जो है आप क्या निकाल सकते हैं, A/B/C का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आपका क्या आ जाएगा, A का वैल्यू 42, ठीक है। B का वैल्यू आपका यहाँ पर आ गया 30, और C का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया आपका 25, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, A/B/C का जो है वैल्यू यहाँ पर निकल गया है। अब चलिए एक और क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हम लोग लेते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि A/B, ठीक है, A/B इज इक्वल टू जो है B/C के बराबर है। किसके बराबर है, A/B इज इक्वल टू B/C है। तो आपको जो है क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि A⁴ इज इक्वल टू A⁴ इज टू B⁴ जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, A⁴ इज टू B⁴ जो है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि इस टाइप में जो है यहाँ पर देखिए A/B लिखा गया है, तो इसको हम लोग A/B भी लिख सकते हैं,
और B/C को क्या लिख सकते हैं, B/C लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, AC इज इक्वल टू B²। यहाँ पर क्या है, AC इज इक्वल टू B²। अब यहाँ पर B² है, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को देखिए, A⁴ बाई B⁴। इसको जो है आप B⁴ है तो ऊपर A⁴ इसी तरह रहने दीजिए। B⁴ को आप क्या लिख सकते हैं, B² अब यहाँ पर आप सॉल्व करिए, B² का वैल्यू क्या आया है, तो AC आया है, तो A4, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, A4, और यहाँ पर से जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर B² का वैल्यू डालिएगा तो क्या आ जाएगा, AC, और AC पे होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, AC पर होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर देखिए A4 बाई A² और C²। अब A² से एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर से आंसर क्या निकल जाएगा, A², ठीक है, A² बाई C² जो है आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है A⁴ इस टू B⁴ का क्या वैल्यू निकलेगा, A² बाई C²। इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A² इस टू C²। तो ये जो है आपका यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो आज का जो है सेशन हम लोग यहीं तक का रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सारा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास का जो PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए वहाँ से जो है इस क्लास के PDF को डाउनलोड कर लीजिए एक बार, और सारे क्वेश्चन को जो है खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में यहाँ पर आ जाए, ठीक। और जो पिछले 2-3 दिन से जो है क्लास नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन अब से जो यहाँ पर कंटिन्यू क्लास होगा आपका। रोज़ जो है 12:30 बजे यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर जो है ये क्लास का वीडियो मिल जाएगा। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो लाइव हो आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।